केएमसी का हमारे हेड ऑफिस का डिप्टी साहब के 10,000 रुपये जमा कराने होते, बाकी महाना कितना होगा? 1,000 रुपये। एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, बीमार नहीं चल सकता, ये ठेले वाले पथारे वाले सब बिल्कुल आगे आ जाते हैं मगरिब के बाद। मैं देखिए बड़ा परेशान हो गया हूँ कराची शहर के हालात देख के ना। कभी इतने हालात आज से 7-8 साल पहले इतने बुरे नहीं थे। अभी आप देखें ठेलों वालों ने किस तरह ये पूरी सड़क को घेरा हुआ है। हम तो काफ़ी देर से पीछे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ट्रैफिक जैम हुआ था क्योंकि किसी ने केलों की रेडी लगाई हुई, किसी ने तरबूज की रेडी लगाई हुई है, सारी आगे इंक्रोचमेंट की हुई है। आप यहाँ देख लें, आप मोबाइल आएगी, अपने करते धरते जो भी आएंगे इदारे, वो यहाँ से सिर्फ भत्ता लेते हैं और कुछ नहीं लेते। सिर्फ ठेले वाले से 2-4 दिन ये कहानी होगी, उसके बाद वो दोबारा के खड़े हो जाएंगे। ये जितने भी भत्ता माफ ये ठेले वाले खड़े हुए, ये सिर्फ माफिया है और कोई कुछ नहीं है। इनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये रोड पे ठेले जो खड़े हैं इनको हटना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। बहुत मुश्किल से आना पड़ रहा है, जगह जगह ठेले लगे हैं, उनकी वजह से रोड जाम हो रहा है। एम्बुलेंसों को भी परेशानी होती है इस वजह से। मैं एज अ टीचर में ये बात करूँगा कि यहाँ सुबह से यूनिवर्सिटी यहाँ से करीब है, यहाँ से बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस करीब हैं। अभी आपको पता है कि बोर्ड्स के इम्तहानात चल रहे हैं, तो सुबह यहाँ ये आलम होता है कि चारों तरफ का ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे बाइक वाले जो कि बच्चे गिरने के कासिर होते हैं, कभी किसी ठेले में घुस रहे हैं, कभी कहाँ घुस रहे हैं, क्योंकि नौजवान तबका है और जोशीला तबका है, और इसकी वजह से ही जो है बच्चा कभी यहाँ से बाइक निकाल रहा है, यहाँ रोड के बीच में आ जाते हैं, फिर साइड में भी खड़े हो जाते हैं। ट्रैफिक के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाती है। फिर L1 समी भाई का, मेरे सामने वाला काशिफ का, सेक्टर 2 यूसुफ और रिजवान का, अलग अलग बातें। अच्छा रेडी है मेरे पास। अफसरानों को माल चाहिए, जो देगा वो टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई और वफाकी हुकूमत 3 दिनों में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करे। इस फैसले में पूरे मुल्क में इंक्रोचमेंट के हवाले से फौरी एक्शन के अहकामात जारी किए गए। इस फैसले के बाद कराची में क्या हुआ? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची के तमाम अजला में बैक वक्त तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। हर टाउन में KMC इंस्पेक्टर तैनात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गरबी ने कहा है कि उनके जिले में बनारस फ्लाईओवर के नीचे तजावुज़ात की वजह से मसाइल हैं। औरंगी टाउन 10 नंबर और कतर अस्पताल के अतराफ ज्यादा तजावुज़ात हैं, जिनका खात्मा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मलिक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कायदाबाद ब्रिज के नीचे से तजावुज़ात खत्म की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने तजावुज़ात के हवाले से जिन इलाकों की निशानदही की, उनमें शेरशाह, मंगोपीर और दीगर इलाके शामिल हैं। जिला शर्की में तारिक रोड, समामा शॉपिंग सेंटर, पहलवान गोड और दीगर इलाकों में तजावुज़ात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि बिला इजाजत सड़क काटने पर दफा 144 लगाने की तजवीज ज़ेर गौर है। दसबेला चौक से गुरु मंदिर तक बड़ी तादाद में रिक्शे खड़े होते हैं, जिनके बायस ट्रैफिक मुतासिर होती है। मुताल्लिका एसोसिएशन से राब्ता करके इस मसले का हल निकाला जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रूह से 3 रोज में तमाम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाना था, जो कि अब भी जारी है। ये मनाजिर हैं 3 मई 2024 सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले एक ऑपरेशन के, जो कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची बाड़ा मार्केट और अतराफ में किया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 बाड़ा मार्केट और इससे मुत्तसिल बाजार में KMC एहलकार तजावुज़ात उठा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट की जो है ना बड़ी सख्त हिदायत है, जिस पर हमारे मेयर साहब ने जो है ना KMC एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को जो है ना बड़ी सख्ती से हिदायत की है। पैदल चलने वाले की जगहों को जो है ना बिलखुसूस फौरी तौर पे खाली कराया जाए। तकरीबन 1 हफ्ते का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पूरे ये हमारी ड्राइव चलेगी, जिसमें मेन रोड्स पे जितनी भी रोड, फुटपाथ और जो भी कच्ची पक्की इंक्रोचमेंट है उसको हम रिमूव करेंगे। न्यू कराची के एरिया में एक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जो इंशाल्लाह अगले 7 रोज़ तक जारी रहेगा। इसमें मुख्तलिफ मकामात हैं जिन पे हमने तजावुज़ात के खात्मे के ऑपरेशन किया है। बिलाखिर थोड़ी ही देर में कार्रवाई करते हुए KMC अमला मार्केट में दाखिल हो गया, जहां तजावुज़ात की वजह से गाड़ियों तक को रास्ता नहीं मिलता। एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, बीमार नहीं चल सकता, ये ठेले वाले पथारे वाले सब बिल्कुल आगे आ जाते हैं मगरिब के बाद।
आप देखिएगा, आप शाम में चक्कर लगाए, सुबह में कोई नहीं होगा। जुम्मे का दिन आधी दुकानें बंद है पूरी, लेकिन आप शाम में चक्कर लगाइए 4 बजे के बाद, देखिएगा कि कितना यहाँ आप निकल नहीं सकते, आप भी फंस जाएंगे रास्ते में। अगर आप आगे देखें, शनिवारी वाले दूसरे वाले खुले हुए हैं, सारी सड़क ब्लॉक की हुई है। अब तो लोग काफ़ी 10-15 मिनट से उधर फंसे हुए थे ट्रैफिक जैम में। आप गाड़ी में बैठे हॉर्न भी कर रहे होंगे, मिन्नतें भी कर रहे होंगे, तो ये सब समझेंगे कि ये सड़क इनके बाप की है या किसी की है। मतलब वो इस तरह जनाब बदमाश बन के बैठे हुए हैं ये लोग। और हर गली से कोई ना कोई ठेला निकलता हुआ आ रहा है, या तो कोई केबिन है या कुछ है। आज थोड़ा बहुत काम हुआ है इस हवाले से। ये अभी KMC ने आज खाली किया है, उसने सख्त इक़दाम किए, उन्होंने काम किया। और अभी आधे घंटे बाद मैं इसको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ आपको। आधे घंटे बाद वही पंचर वाले ने अपनी मशीन उड़ाई लगा दी और फिर दोबारा वो काम करके जाते हैं और यही काम जो है ख़राब करते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर इससे चंद रोज कबल हमने टीम गिरफ्त के खुफिया नुमाइंदों को मुतहरिक कर दिया था, जिसके बाद इलाके में तजावुजात कराने वाले की तलाश जारी थी ताकि काले धंधे का पर्दाचाक हो सके। हाँ गुड्डू भाई, मैं रास्ते में ही हूँ, आप हैं ना वहाँ पे मौजूद है ना? मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। आप KMC ऑफिस में कौन सा? मेरी पोस्टिंग यहाँ। पोस्टिंग है यहाँ? मेरी पोस्टिंग केडी है। टीम गिरफ्त के नुमाइंदों को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुरजानी टाउन में तजावुजात करवाने वाले शख्स के बारे में मालूम हुआ, जो कि अभी भी मुतहर्रिक था। कई मर्तबा कोशिश करने के बाद भी इस इलाके में इंक्रोचमेंट करवाने वाले से राब्ता न हो पा रहा था, क्योंकि शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी था। आखिरकार हमारे नुमाइंदों की शाकिर उर्फ गुड्डू नामी शख्स से बात और फिर मुलाकात हो ही गई। मुझे बोला गुड्डू भाई ये जगह छोड़ के ना करवा दें। हाँ, तो मैं मान ले जाऊँगा आपको। आपसे कुछ ज़्यादा दुश्मनी रही है? हाँ सही बात, ये लेके जाऊँगा आपको। गुड्डू हमारे नुमाइंदे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर 4K चौरंगी से आगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हुदूद में सुरजानी टाउन KDA फ्लैट्स के पास ले गया। ये इलाका भी गैर कानूनी तजावुजात से भरा पड़ा है। शाकिर उर्फ गुड्डू ने चिप्स का केबिन लगाने के लिए एक मुनासिब मकाम पर हमारे नुमाइंदे को ला खड़ा किया। शाकिर ने चिप्स का केबिन लगाने के बतौर एडवांस 10,000 तलब किए, जो कि उसके मुताबिक KMC डेप्यूटी डायरेक्टर की तयशुदा रकम है, और इसके बाद माहाना 1,000 रुपए। करते हैं कुछ, वही जगह सही है। देख लें, आप देख के मेरे को बता दें। आप मुझे बता दें आपको क्या आइडिया होगा। तो KMC का हमारे हेड ऑफिस का डिप्टी साहब का 10,000 रुपये जमा कराने होते हैं, बाकी माहाना कितना होगा? 1,000 रुपये। हमारे नुमाइंदे के इसरार करने पर शाकिर ने एडवांस की रकम, जो कि 10,000 थी, 2 किस्तों में अदा करने की रियायत दे दी। 10,000 थोड़ा ज़्यादा कम कर दें। उसमें ये होगा कि 5 अभी दे दें, 5 अगले महीने दे दें। ये मैं कर लूँगा सेटिंग साहब से। 4 कर दें। 5 आधा हाफ। ये बात भी सामने आई कि किस तरह ये लोग तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से पहले ही अपने क्लाइंट्स को इत्तला कर देते हैं, और तजावुजात उठाने की सूरत में भी इंतहाई एहतियात की जाती है, ताकि सामान की तोड़ फोड़ का कोई खदशा न रहे, और ऑपरेशन खत्म होते ही वो तमाम तजावुजात दोबारा लगा लिए जाते हैं। उसमें सेटिंग ये होती है, देखें आप हमारी सेटिंग में होंगे ना, तो हम आपको होशियार करेंगे, आपकी चीज़ न ज़ाया होगी, न टूटेगी, न फूटेगी, न उठाएगा। अच्छा, एक कज़न ने ये जो लिया है ना सेटअप, ये न्यू करा, वो गुलबर्ग वाला है ना, 500 उसने KMC में 200 का उसमें दिलाया था उसको। तो अगर इस तरह का कुछ सेटअप आए बिकने वाला, मुझे बताइए। अभी तो कोई भी सेटअप हो, अभी तो उठाने पे चल रहा है। जब कोई ऐसा आएगा तो आप रास्ते में होगे मेरे बता। उसने मजीद बताया कि पंक्चर का सेटअप लगाने के लिए 20 और गन्ने की मशीन लगाने के लिए 30,000 एडवांस लिया जाता है। 20,000 गन्ने की मशीन का, पंचर की दुकान का 30,000 रुपये। शाकिर ने बताया कि वो KMC एहलकार है और उसकी तैनाती सुरजानी टाउन KDA ऑफिस में है, और ये कि वो किस इलाके में इंक्रोचमेंट करवाने का जिम्मेदार है। उसने सुरजानी टाउन में मजीद एहलकारों के नाम बताए, जिनमें मुख्तलिफ इलाके बटे हुए हैं। आप KMC ऑफिस में होते हैं? कौन सा? मेरी पोस्टिंग यहाँ। पोस्टिंग यहाँ? मेरी पोस्टिंग KDA। L1 समी भाई का है, मेरे सामने वाला काशिफ का है,
सेक्टर 2 यूसुफगढ़ रिजवानगढ़ अलग अलग बाटे है मेरे पास। उसके मुताबिक अफसरान को सिर्फ वो एहलकार चाहिए जो पैसा कमा कर ला सकता हो। अफसरानों को माल चाहिए, जो देगा वो टिकेगा। आजकल का वो माहौल है, पाकिस्तान का, हमारी कराची का वो माहौल है भाई, सीधी बात, खुली किताब खुली। उसके मुताबिक हम सिर्फ मखसूस तजावुजात उठाते हैं कि जो हमारी नजरों में होते हैं, या फिर वो सड़क होते हैं जिससे ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि आजकल वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर काफी सख्ती है। भाई ये ना हो फिर अभी आप बता रहे हैं ऑपरेशन भी होने वाला है, होगा तो उसमें आपका हमारी सेफ्टी है ना, हम आपका काय के नहीं काम कर रहे हैं ड्यूटी अपने आप। अच्छा, हम आपको क्या करेंगे, हमने कोई 1-2 दिन काम करना होता है, आपने उठा के आगे पीछे करा, हम करके चले गए, जो हमारी नजरों में होते उठाना उनको उठाते हैं। अच्छा, जैसी जगह घेरी में देना कब्जा करा हुआ है 10-10 साल से, ये उठाने सही है। सामने देखें रोड बंद है, रास्ते बंद है, इनको क्लियर करना होता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर चला पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, दूसरी जानिब उसने हमें तसल्ली दी कि हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लगाएं, हमारा ताउन आपके साथ। बड़ी मेहरबानी, हमारा ताउन आपको कल कॉल करूँ। हमारा ताउन। डील फाइनल हो जाने के बाद हमने एक अदद केबिन का इंतजाम किया और दिन में बाड़ा मार्केट नॉर्थ कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद शाकिर उर्फ गुड्डू से राब्ता किया और केबिन लोडिंग गाड़ी में डालकर सुरजानी केडीए फ्लैट्स की जानिब रवाना हो गए। इस वक्त हम कॉल लगा रहे हैं उस बंदे को जो अपने आप को केएमसी का बंदा कहता है और वो पैसे लेकर जो है वो लोगों को केबल लगाने देता है, इंक्रोचमेंट करने देता है, नालों के ऊपर करने देता है। तो अभी जो है वो गिरफ्त टीम का एक मेंबर जो है वो उनको कॉल लगाने जा रहा है। इस दौरान शाकिर उर्फ गुड्डू को फोन करके तसल्ली कर दी गई कि वो केबिन रखवाने और रकम वसूल करने आ रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ गुड्डू भाई, मैं रास्ते में ही हूँ, आप हैं ना वहाँ पे मौजूद है ना? मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको आके कॉल वहाँ पे करता हूँ। केबन भी लेके आ रहा हूँ मैं। ओके। हमने उनको बताया है कि हमें एक केबिन जो है वो लगाना है नाले के ऊपर, रोड के ऊपर हमें लगाना है, यानी कि ये इंक्रोचमेंट का काम है। और ये बंदा अपने आप को केएमसी का एहलकार कहता है और कहता है कि मैं आपसे जो है वो पैसे लेने के बाद आपको यहाँ पर केबिन लगाने की इजाज़त दे दूंगा और हर महीने आपसे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये आकर जो है वो मैं कलेक्ट कर लूँगा। अब देखते हैं कि वो बंदा जो है वो आखिर कौन सा है, किस इदारे का बंदा है और कैसे वो लोगों से पैसे लेकर उनको इंक्रोचमेंट जो है उसका काम करने देता है। आइए हमारे साथ। बताएं ना क्या हकीकत, क्या आप वो कर लेना या लगा लेंगे बारे में, जो भी बस वो रख तो लिया अभी आप 2000 रुपये रखें। अरे 2000 अभी बैठे चाय पीते पीते आ जाएंगे, दूसरे पैसे मतलब थोड़ी है। टीम गिरफ्त गाड़ी में घात लगाए हमारे नुमाइंदे के इशारे का इंतजार कर रही थी। ये जो बंदा है जो अपने आप को केएमसी का एहलकार कहता है, उसने तमाम लोगों से, जितने भी वहाँ पर जो है जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, उनसे उसने पैसे लिए हैं और पैसे लेकर ये बंदा जो है उनको इंक्रोचमेंट कर रहा होता है। और साथ में हम आपको ये बताते हैं कि सिर्फ जो है वो 1000 रुपये में आप जो है वो आराम से सड़क के किसी भी किनारे पर जो है वो अपनी दुकान लगा सकते हैं, एक केबिन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये देने पड़ेंगे। शाकिर उर्फ गुड्डू से डील के मुताबिक केबिन रख दिया गया है। लगवाओ वहाँ लगवाओ, बताएं ना आप क्या हकीकत, क्या आप वो कर लेना या लगा लेंगे बारे में, जो भी बस वो रख तो लिया अभी लाइट का जो है ना, लाइट की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, किसी से भी नहीं लेता मैं। यार कोई तो जुगाड़ करेंगे, बड़ी मुश्किल से मैं ये कर रहा हूँ। और लाइट मैं हाथ किसी को भी लाइट गले में आ जाएगी यार। लाइट का मेरा ठेका ही नहीं है ना, मैं हाथ देता बच्चे देना बेकार है, लाइट का काम ही नहीं है हमारा। चले 10 से तो कुछ कम करें ना यार। वो
तो मैंने आपको बोल दिया था कि आधे अभी दे देना, आप आधे 15 दिन बाद आधे तो अब कर दूंगा, लेकिन उसका ये उसको कम करें। जमा कराने होते हैं, आधे मिलवा दूंगा डिप्टी से, तीन को आधे। कितने लाखों का सामान उठा के लेकर हिंदी होटल से कल। अच्छा, ये चंद दिन हो गए हैं मेरे पास ठेला यार, कुछ ठेला से सेटिंग करवाना मुझे। देख लेना मेरे साथ चल के, कोई पसंद आ जाए तो कर लूँगा थोड़े जल्दी। अच्छा, बहुत बड़े। ऐसे में हमारे नुमाइंदे ने कुछ पैसे उसके हवाले किए और बाकी रकम के लिए उसे इंतजार करने को कहा कि उसका भाई थोड़ी देर में रकम लेकर आ रहा है। तो अभी आप 2000 रुपये रखें। अरे 2000 अभी बैठे चाय पीते पीते आ जाएंगे दूसरे पैसे, इसका थोड़ी है। हाँ ना, चाय में नहीं वो बंदे को बुलाया ना, मैंने कहा सबको चाय में खा नहीं। इतने में टीम गिरफ्त गाड़ी में घात लगाए हमारे नुमाइंदे के इशारे का इंतजार कर रही थी। आगे क्या क्या होना था, गुड्डू ने क्या क्या इंकशाफात किए, ये हम बताएंगे आगे। पहले सुरजानी टाउन केडीए फ्लैट्स और अतराफ में मौजूद इंक्रोचमेंट का हाल देखिए। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये सुरजानी का इलाका है और आप देखें कि आपको चारों तरफ जो है वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इंक्रोचमेंट जो है वो नज़र आएगी। यहाँ मेरे पीछे जो है वो भी आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी। और साथ में मैं आपको बताऊँ, ये देखें, ये पूरी गली है जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंक्रोचमेंट नज़र आएगी। यानी कि ये आप देखें, अगर 1000 रुपये भी एक बंदे से लिए जा रहे हैं, स्टॉल से लिए जा रहे हैं, तो ये कितने अरबों रुपए की जो है वो कितनी बड़ी करप्शन है जो कि ये की जा रही है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ रेस्टोरेंट्स ने पूरे नालों पर अपने डाइनिंग एरियाज बनाए हुए हैं, जगह जगह इंक्रोचमेंट और फिर बिजली की चोरी भी। ये एक फूड जो है वो रेस्टोरेंट है और ये पूरा नाले के ऊपर जो है वो इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और ये इतना बड़ा है कि आप ये देखें कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा जो है वो वहाँ तक एंड तक जो है, जहाँ तक हद निगाह जा रही है वहाँ तक ये इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है। और किस पे हुआ हुआ है? ये बीच में नाला जा रहा है, नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है। अब सुरजानी की मेन सड़क पर इनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा? इसके बाद हमने दोबारा रुख किया नॉर्थ कराची बारा मार्केट का, जहां उसी रोज दिन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। नाज़रीन, इसे कहते हैं जैसे का तैसा, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्थ कराची बाड़ा मार्केट में आज सुबह ही जो है वो ऑपरेशन किया गया था एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, जिसमें ना सिर्फ डायरेक्टर साहब मौजूद थे बल्कि उनका पूरा अमला जो है वो मौजूद था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पूरी गली जो है वो साफ़ की गई थी, इंक्रोचमेंट हटाई गई थी। यहाँ पर जो है वो पूरा, इस रोड पर जो है वो पूरा एंटी इंक्रोचमेंट का काम किया गया था। इस रोड पर जो है वो पूरा एंटी इंक्रोचमेंट का काम किया गया था। अभी सिर्फ जो है वो चंद घंटे ही गुजरे हैं, लेकिन जी दोबारा से तमाम तर जो है वो आप देख रहे हैं कि दुकानें लग चुकी हैं सड़कों पर और जी इंक्रोचमेंट यहाँ पर बहाल हो चुकी है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं, क्या वो सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो ये ऑपरेशन किए जाते हैं, सिर्फ अदलिया को या दिखाने के लिए जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं? क्योंकि जी होता ये है जो आज आपकी आंखों के सामने है कि सुबह ऑपरेशन होता है और शाम में जी दोबारा से जो है वो वही जो है रौनकें लग जाती हैं, वही इंक्रोचमेंट का काम जो है वो सड़कों पे शुरू होता है। तो अगर इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो बता दें ज़रा कि ये किस तरह के ऑपरेशंस हैं और कौन जी इसके पीछे मुलविस है, कौन आखिर जो है वो इनको देखने वाला है और कौन इनसे सवाल करने वाला है। दिन में किए गए ऑपरेशन के चंद घंटों बाद की सूरत हाल आपके सामने है। तमाम होटल जिन्होंने नाले पर अपना डाइनिंग एरिया बना रखा है आपके सामने है। यहाँ पान के केबिन से लेकर तमाम तजावुजात वापस मौजूद हैं कि जैसे कोई कार्रवाई ही नहीं की गई हो। ऐसे में शाकिर उर्फ गुड्डू की बात हमें याद आई कि कैसे वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तजावुजात लगाने वालों के सहूलतकार बनकर उन्हें पहले से इत्तला कर देते हैं और साथ साथ ऑपरेशन के दौरान सामान की तोड़ फोड़ न होने का भी ख्याल रखा जाता है और फिर ऑपरेशन खत्म होते ही सब दोबारा मामूल की तरह। तो लगा दिया केबिन आपने? कितने में ऐसे ही लगाया भाईबंदी में, कोई नहीं पैसे वैसे इसके। तो ये बताएं आप किस इदारे से? केएमसी। पैसे तो और भी हैं मेरे पास, 2000 के अलावा। 2000 जो दिए वो दीजिए।
ऐसा लग रहा था कोई जादू की छड़ी फेरी गई हो और तमाम तजावुजात वापस। ऐसा मुनज़्ज़म इंतज़ाम देखकर हैरानी और अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अब हम आपको दिखाते हैं सुरजानी टाउन के एरिया फ्लैट्स के पास होने वाले स्टिंग ऑपरेशन में तजावुजात कराने वाले शाकिर उर्फ गुड्डू ने क्या कहा, गौर से सुने। अंदर जाओ कि आगे सारा आबाद मेरे हाथ का वो कोयटा होटल नहीं है उसके साथ तो का कब की बात है, अपना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अपना नहीं है। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह करम अल्लाह करम। तो लगा दिया केबिन आपने? कितने में लगवाया है? ऐसे ही लगाया भाईबंदी में, कोई नहीं पैसे वैसे इसके। हाँ। तो ये बताएं आप किस इदारे से? KMC से। KMC का कोई आपके पास कार्ड वगैरह कुछ है? तो कोई भी नहीं। पैसे तो और भी है मेरे पास 2000 के अलावा। जो हमने दिए ना वो आप दिखा दें। और भी है पैसे तो, और भी है। क्या अथॉरिटी आपके अभी पास तो मैं लोगों की अभी मैं बाड़ा मार्केट पर लगा हुआ था डिप्टी यूनुस साहब के साथ बाड़ा मार्केट पर। अभी सफाई चल रही है, वहाँ भी मीडिया आई है, वहाँ भी लगा लिखवाएं उठाएं सारे वहाँ के। नहीं अभी तो आप इंक्रोचमेंट लगवा रहे हैं ना, पैसे लेकर। लगवा नहीं रहे, ये तो आए थे, ये कज़न है मेरे, ये तो कज़न है मेरे। सर हमने अपना केबिन सेट करवाया है, हमें यहाँ पे केबिन लगवाना था, हमने यहाँ पे केबिन लगवाया है। अभी आप मुझे ये बताएं कि इस इलाके में जितने भी ये लगे हुए कितने पैसे लेते हैं आप? कोई पैसे नहीं इनका, कोई पैसे, बैठे में फ्री बैठे हुए। आप मुझे बता दें आपको क्या दिया होगा? तो KMC का हमारे हेड ऑफिस का डिप्टी साहब के 10,000 रुपये जमा कराने होते हैं, बाकी महाना कितना होगा? 1000 रुपये। अच्छा, आपकी जितनी भी गुफ्तगू है ना वो सारी हमने रिकॉर्ड की है, हमारा नुमाइंदा जी। तो अगर हम ये आगे एडिशनल IG को दे दें या मामला करें तो आपके साथ क्या होगा, आपको अंदाज़ा है इस बात का? आपने रास्ता नंबर दे दूँगा, उससे क्या होगा, आप मुझे रिश्वत देंगे? बैठ के बात कर लेंगे। नहीं आप क्या, आप मुझे बताएं ना, आप क्या बात, हम अभी देखें आप भी बैठे में चाय सामने रखिए, आप बताएं क्या बात करना चाह रहे हैं आप हमसे? कोई भी बात नहीं, बात कर लेंगे बैठ के, उसमें क्या है। आप अपने आप को KMC का नुमाइंदा कह रहे हैं ये, और ये लेते हैं 10,000 रुपये एडवांस में और 1,000 रुपये ये ले रहे होते हैं हर महीने, और ये जितना भी इंक्रोचमेंट हुआ है वो सारा इन्होंने ही करवाया है। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें सर, आप सिर्फ ये बता दें मुझे कि क्या अथॉरिटी है आपके पास कि आप ये सारा कर रहे हैं, और क्या आपको कोई आगे कौन मिला हुआ है आपके साथ? डायरेक्टर सभी है हमारे साथ। कौन है, नाम बताएं ना डायरेक्टर? इमरान राजपूत इंक्रोचमेंट का बंदा है, जो कि आप कह रहे हैं आप उनको पैसे देते हैं। कितने पैसे देते हैं? महीने के हिसाब से देते हैं या आप डेली हिसाब से देते हैं? KMC का महीना होता है। इमरान राजपूत से बात करें? नहीं, मैं क्या करूँगा बात करके? नहीं आप नंबर देना, आप नंबर शेयर करें। हाँ बुला लेते हैं। हाँ। बहुत सी जगह से कंप्लेन आई, जिसके बाद जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अगर वो वाकई KMC के मुलाजिम हैं तो फौरी एक्शन होता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुझे बिल्कुल शेयर कीजिएगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई आपको नज़र आएगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो बिल्कुल उसके बाद शायद अगला कोई दूसरा ऐसी हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। उसका केस बना के भेजेंगे HR में, और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है बिल्कुल होगी, आपको नज़र आएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इंक्रोचमेंट का सारा जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इंक्रोचमेंट का साफ करने के बजाय आप तो इंक्रोचमेंट मजीद बढ़ा रहे हैं। बढ़ा नहीं रहे, अभी 2-4 दिन के बाद यहाँ आ जाएंगे। अभी भाड़ा मार्केट, अब आप ये कह रहे हैं आप पहले पैसे लेंगे, फिर इंक्रोचमेंट लगाएंगे, उसके बाद उसको हटाएंगे। आपने जो डील की है सब रिकॉर्डेड है, आप महीने का कितना लेंगे, एडवांस 10,000 रुपये तय हुआ था, सब कुछ है हमारे पास। आप मुझे बता दें आपको क्या दिया होगा? तो KMC का हमारे हेड ऑफिस का डिप्टी साहब के 10,000 रुपये जमा कराने होते हैं, बाकी महाना कितना होगा? 1,000 रुपये। आप KMC ऑफिस में होता है? कौन सा? मेरी पोस्टिंग यहाँ। पोस्टिंग है यहाँ? मेरी पोस्टिंग केड़ी है? L1 समी भाई का, मेरे सामने वाला काशिफ का है, सेक्टर 2 यूसुफ को रिजवान का, अलग अलग बातें। अफसरानों को माल चाहिए, जो देगा वो टिकेगा। आजकल का वो माहौल है, पाकिस्तान का, हमारी कराची का वो माहौल है भाई। सीधी बात, खुली किताब, खुली। एक चीज़ रिकॉर्डेड है। अब आप मुझे ये बता दें, अब आप बता दें, क्लियरली बता दें, क्योंकि ये जो नुमाइंदा है वो हमारा ख़ुद का नुमाइंदा है, इन्होंने आपसे रब्ता किया, इन्होंने आए, ये पहले दुकान देखी, जगह देखी, ये सारा हमारा प्लॉटिंग था। अब आप हमें सिर्फ ये बताएं कि ये जो कितनी बड़ी गेम है और ये कौन कौन बंदे इसमें इन्वॉल्व?
इसमें जो और भी लड़के आते हैं सब अपनी ड्यूटी आते हैं काम करने के, नहीं चले जाते हैं काम करके अपना। महीने का कितना कलेक्ट करते हैं आप? 200, 500, 200, 1000 रुपए तो आप एक महीने एक उसका लेते हैं। सर मेरे पास वो है, रिकॉर्ड है, मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड में रखी है। नहीं है ऐसा नहीं। अच्छा जी, आप मुझे बता दें आपको क्या दिया होगा? तो KMC का हमारे हेड ऑफिस का डिप्टी साहब के 10,000 रुपये जमा कराने होते हैं, बाकी महाना कितना होगा? 1000 रुपये। इससे तो कुछ कम करें ना यार। वो तो मैंने आपको बोल दिया था कि आधे अभी दे देना, आप आधे 15 दिन बाद तो आप कर दूंगा, लेकिन उसका ये कुछ तो कम करें। जमा कराने होते हैं, आधे मिलवा दूंगा डिप्टी से, 3 को आधे। पहले आप मना कर रहे थे पैसे लेने से, अब ये कह रहे हैं कि पैसे लेते हैं, लेकिन हम पैसे कम लेते हैं, 1000 नहीं लेते, 2-2, 3-3, 100 लेते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, आप इस इलाके को देख रहे हैं, अब मजीद जो आगे इलाके उसको कोई और बंदा देख रहा होता है या आप ही डील कर? अलग अलग हैं, काशिफ है, रिजवान है, जब्बार है, L1 सभी भाई का है, मेरे सामने वाला काशिफ का है, सेक्टर 2 यूसुफ और रिजवान का है, अलग अलग बातें हैं। है मेरे पास अफसरानों को माल चाहिए, जो देगा वो टिकेगा। ये हमारे पास रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड आपके मौजूद है। पैदल चलना मुश्किल हो गया है, इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये हटाते हैं KMC वाले, ये भत्ता लेके फिर लगा देते हैं। आप पूरे रोड की हालत देख लें, रात के टाइम चिंची वाले ये वो ट्रैफिक, गाड़ी मोड़ना मुश्किल हो जाता है रोड से इस तरफ आने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से ये अच्छा ही आपने अच्छा स्टेप लिया। 10-15 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। 10-15 साल से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे और ये ख़त्म भी होता है, ये हर साल एक मरतबा ख़त्म होता है, 2 दिन के लिए दोबारा फिर लग जाता है। कोई यहाँ पे आता नहीं हटाने के लिए? कोई आता है, बताता रहा हूँ, कोई साल में या 6 महीने में आता है, 2 दिन के लिए ख़त्म होता है, फिर दोबारा लग जाता है। ये खुदरो पौधे की तरह है, आप एक हटाते हैं तो दूसरा निकलने की कोशिश करता है। हमारे ऑपरेशन डेली बेसिस पे चल रहे हैं। अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन आई है, हिदायत के मुताबिक हमने ग्रैंड ऑपरेशन प्लान किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक हफ्ते हमारे बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसका आपको रिजल्ट रोड से ज़्यादा हमारे स्टोर्स में नज़र आएगा। हमने इतना ज़्यादा सामान जब्त किया है, उसके लिए हम प्रेशर भी ले रहे हैं लोगों का, मुख्तलिफ कॉर्नर से हमारा प्रेशर भी है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है पुलिस से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर कोई रिपीटेडली यही एक्शन दोबारा कर रहा है, दोबारा तजावज़ात कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए पुलिस हमारा साथ दे कि वहाँ पे दोबारा वो चीज़ ना लग सके। और अगर वो बार बार वही एक एक्ट दोबारा कर रहे हैं, वो दोबारा उस जगह को तजावज़ात की जद में ला रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एनक्रोचमेंट का जो इशू है वो सारे कराची में बहुत ज़्यादा है, और सेंट्रल और वेस्ट में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके ऊपर हम उनको गिरफ़्तार करें, पुलिस का ऑर्गेनाइजेंस ले उसकी, या वो जो एनक्रोचमेंट करें उनको अरेस्ट करें। वो ये एक अलग से एक डिपार्टमेंट है KMC का जो उसको हैंडल करता है। हाँ ये है कि हम उनको पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम फोर्स, और हम सपोर्ट भी करते हैं, हम उनको पूरी फोर्स भी देते हैं, और एक दफ़ा फिर अगर वो हमें लिखेंगे तो और उनको हम सपोर्ट करेंगे। अब रहा सस्टेनेबिलिटी का, तो ये दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती, वो रूल्स नहीं है, उनके पास रेगुलेशंस नहीं है कि वो उनको सस्टेन करें, और एक प्रॉपर यानी कि एक डिपार्टमेंट अलग से बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो अपना जितना किरदार अदा करेंगे हम उनको पूरा असिस्ट करेंगे। हमारे पास मजिस्ट्रियल पावर नहीं है। हमने मेयर साहब से एक नोटशीट पे एक रिक्वेस्ट भेजी है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक ऑफिशियली मजिस्ट्रियल पावर KMC के पास हो। KMC का पहले अपना एक थाना हुआ करता था, क्योंकि अब जब कोई ऑपरेशन हम लॉन्च करते हैं तो उसके हमें ऑफिशियली हर थाने को इन्फॉर्म करना होता है। थाने में एंट्री करने के बाद जब हमारा स्टाफ वहाँ जाके काम करता है तो वहाँ पे मसाइल का सामना, अब आप देखें अगर आप एक छोटे ठेले वाले के साथ भी अगर आप कोशिश करें उसे आगे पीछे करने की, तो हर बंदा वहाँ पे रेजिस्टेंस करता है। तो अगर पुलिस हमारे साथ खड़ी होती है तो हमारा वो ऑपरेशन ज़्यादा कामयाब हो जाता है। पुलिस की सपोर्ट के बगैर हमारा फंक्शन पूरा नहीं हो सकता। हम बार बार रिक्वेस्ट ही करते हैं। बहरहाल हमारे अपनी कैपेसिटी में अपने जितने वसाइल हैं उससे बढ़कर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर को साफ़ कर सकें। यही हम चाहेंगे कि भाई हमारे साथ पुलिस का भी ताउन रहे, क्योंकि शाम के टाइम पे जो गश्त होता है उनको पाबंद करें कि भाई यहाँ दोबारा ना लगे। थोड़ी देर पहले भी मुझसे जो कंसर्न CMO है, जो म्यूनसिपल अफसर, वो भी मुझसे मिला था। तो जब भी ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं हम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। हालांकि हम और भी बड़े हमारे काम हैं,
हम क्राइम से भी फाइट कर रहे होते हैं और आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं उसके ऊपर हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कल परंदा मार्केट में उन्होंने ऑपरेशन किया, हमें पूरा उनको असिस्ट किया। तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं हम पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। कराची में तजावुज़ात एक बड़ा मसला है, लेकिन साथ साथ हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि छोटे कारोबारी अफराद और पथारे वगैरह को रेगुलराइज करके उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर जगह फराम की जाए, जो कि न नालों के ऊपर हो और न सड़कों को घेर कर बनाई गई हो, ताकि शहर की मईशत के साथ साथ ट्रैफिक का पहिया भी घूमता रहे। अल्लाह हाफिज।